जय श्री कृष्णा दोस्तों। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और सुनहरे नेवले की कथा। सोने के आदि शरीर वाला नेवला क्यों लौट रहा था पांडवों के भंडार गृह में? जानिए क्या है रहस्य। यह घटना महाभारत काल की है। इंद्रप्रस्थ में पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था। इस महान यज्ञ में पधारे हुए समस्त ऋषि मुनि राजा महाराज और अन्य अतिथिगण पूर्ण संतुष्टि के साथ प्रस्थान कर चुके थे। पांचों पांडव भ्राता तथा श्री कृष्ण यज्ञ की सफलता की चर्चा में मग्न थे। पांडव इस बात से आत्मसंतुष्ट थे कि इस राजसूय यज्ञ का फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। पांडव श्री कृष्ण की यह बातचीत चल ही रही थी कि एक नेवला राजमहल के भंडार गृह के बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा, फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार दोहराई। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। इसका आधा शरीर तो स्वर्ण की भांति जगमगा रहा था और शेष आधा शरीर साधारण नेवलों के जैसा था। इस विलक्षण नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में प्रवीण थे। वह उठे और भंडार गृह तक जाकर नेवले से बोले, हे नेवले, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस वस्तु की तलाश है? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ संपन्न किया है उससे आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई है। इस यज्ञ से आपको जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं है। मैं तो इस पुण्य के अनंत सागर में से पुण्य का एक छोटा सा अंक अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गया। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर सोने का है। शेष आधे शरीर को स्वर्णिम बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। पूरे वृत्तांत को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाया हूँ। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कहकर उस विचित्र नेवले ने कहानी कहना आरंभ किया। बहुत सालों पहले राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख और प्यास के मारे प्राण त्यागने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। उस समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र तथा पुत्रवधू बेचारे अत्यंत दीनहीन थे। अकाल के कारण उस परिवार में आए दिन भूखों मरने की नौबत आने लगी। एक बार मुखिया और उसके बेटे को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। घर में खाने को कुछ नहीं था। पूरे परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया से अपने परिवार को भूख से तड़पता नहीं देखा गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफी प्रयत्नों के बाद उसे थोड़ा सा आटे का चोकर प्राप्त हो सका। वह उसे लेकर अपने घर आया। मुखिया की पत्नी ने उस चोकर की 4 रोटियां बनाई। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक एक रोटी मिली। वह सब मिलकर रोटी खाने बैठे ही थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण बिलबिला रहा था। मुखिया आदर पूर्वक उसे घर में लाया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुनकर विचार में पड़ गया। उसकी आंखों के आगे अपने तथा अपने परिवार की कई दिनों की भूख के करुण दृश्य उभर आए। वह स्वयं भूखा था। उसके मन में अंतर्द्वंद चलने लगा। अंत में उसने स्वयं भूखा रहकर घर आए मेहमान को भोजन कराना अपना धर्म समझा। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। वास्तव में वह व्यक्ति बहुत भूखा था। वह तुरंत उस रोटी को खा गया। वह फिर गिड़गिड़ाने लगा, आपने बहुत दया करके मुझे रोटी दी, लेकिन इसे खाकर मेरी क्षुधा और बढ़ गई है। कृपया मुझे एक रोटी और दें। इस प्रकार क्रम शुरू
मुखिया की पत्नी, पुत्र और तथा पुत्र वधू की हिस्से की रोटियां भी मुखिया ने इस व्यक्ति को दे दी। मेहमान चारों रोटियां खाकर तृप्त भाव से मुखिया के परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर भूख के कारण परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों की हालत बिगड़ने लगी। अंत में उन चारों ने एक एक करके भूख से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नेवले ने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस समय मैं स्वयं भी भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रहा था तथा भोजन की तलाश में घूमता हुआ उस घर में जा पहुंचा। वहां चारों प्राणी मृत पड़े हुए थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहां कुछ नहीं मिला तो थकान के मारे मैं वहीं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं चलने को हुआ तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मैं एक पहुंचे हुए ऋषि के पास पहुंचा और उसे सारा वृतांत सुनाकर यह जानने की जिज्ञासा प्रकट की कि मेरे शरीर का अर्धभाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना जान गए थे। वह बोले, जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर चौकर का थोड़ा सा अंश बिखरा हुआ था। यह वही चौकर था जिससे मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थी। वह चमत्कारिक चौकर तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग पर लगा वह भाग स्वर्णिम हो गया। इस पर मैंने ऋषि से प्रश्न किया, महात्मन, कृपया मेरे शरीर के शेष भाग को भी सोने का बनाने हेतु कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, उस परिवार तथा उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वह लोग स्वयं भूखे रहे किंतु घर आए अतिथि का सत्कार किया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति ही धर्म और पुण्य करेगा तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी स्वर्णिम हो जाएगा। यह कहानी सुनकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर से को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, जब मैंने आपके विराट राजसूय यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा आपने इस यज्ञ में अपार संपदा निर्धनों को दान की है और लाखों भूखों को भोजन कराया है। अतः आपने जो अपरंपार पुण्य कमाया है, संभवतः उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। यह सोचकर मैं बार बार आपके भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे हुए अन्न के स्पर्श से मैं पूर्ण रूपेण स्वर्णिम शरीर प्राप्त कर लूं। किंतु राजन, मेरा शरीर तो पूर्व की तरह ही भांति है। इतना कहकर नेवला मौन हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरा वृत्तांत अपने भाइयों को बताया। सभी पांडव विचार करने लगे कि क्या हमारे इस विराट यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं है कि यह नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। क्या उस परिवार का पुण्य हमारे रीति अनुकूल विशाल यज्ञ से भी अधिक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंता मग्न देखा तो वह बोले, बंधुओं, यह सत्य है कि आपका यज्ञ अपने में अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों को जी खोलकर दान दिया और असंख्य भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। किंतु निरुसंदेश उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान दिया जब उनके पास कुछ नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध समस्त सामग्री उस अज्ञात अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ ही भाग दान किया। अतः आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में प्रासंग भर भी नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी उस परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। दोस्तों, यह था उन परिवार का सच्चा दान और यह थी युधिष्ठिर और सोने के नेवले की कथा।
हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।